राष्ट्र प्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने हाल ही में बयान दिया था कि हिंदू धर्म एक बीमारी है। इस बयान के चलते इल्तिजा मुफ्ती चर्चा में आई। उनकी काफी आलोचना भी हुई। अब बीजेपी नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा ने इल्तिजा मुफ्ती के बयान की निंदा करते हुए एक और विवाद खड़ा कर दिया है। नवनीत राणा ने कहा है कि सरकार को उन लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए जिन्हें जय श्री राम के नारे से परेशानी है, जिन्हें हिंदुत्व से नफरत है। नवनीत राणा ने कहा, महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि हिंदू धर्म एक बीमारी है। हिंदू धर्म और हिंदुत्व के बीच बहुत बड़ा अंतर है। अब भारत में रहने वाले सभी हिंदुओं को महबूबा मुफ्ती की बेटी से सीखना होगा कि हिंदू धर्म क्या है। मैं देश की समस्त हिंदू जनता की ओर से केंद्र सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि जो उन हिंदू लोगों की ओर से जो हिंदुस्तान की इस भूमि पर पैदा हुए हैं, अगर उन्हें स्वतंत्रता सेनानी सावरकर से नफरत है, अगर उन्हें हिंदुओं और हिंदू धर्म से परेशानी है, अगर उन्हें जय श्री राम के नारे से परेशानी है, तो इन सभी लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। यहाँ जय श्री राम के नारे तो लगेंगे ही, हिंदू भी अपने त्योहार हर्षोल्लास से मनाएंगे। जो लोग भारत से नफरत करते हैं वे पाकिस्तान के रास्ते जा सकते हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने एक वीडियो पोस्ट किया है। इसमें वह कहती है, यह सब देखकर भगवान राम भी झुक जाएंगे। भगवान राम भी कहेंगे मेरा नाम मत लो। इन नाबालिग मुस्लिम बच्चों को सिर्फ इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि वे राम का नाम नहीं लेते। कहा जाता है कि उन्होंने राम का नाम नहीं लिया। हिंदू धर्म एक बीमारी है। लाखों भारतीय इस बीमारी से पीड़ित है। देखिए, हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सरवारकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे इन द 40s। वे ही यूज्ड टू से कि हम यहाँ एक हेजेमनी एस्टैब्लिश करेंगे हिंदूज की, और वो फिलॉसफी ये कहती है कि इंडिया इज ओनली ऑफ द हिंदूज एंड फॉर द हिंदूज। तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत अंतर है। हिंदुइज्म लाइक इस्लाम इज अ रिलीजन दैट प्रमोट्स सेक्युलरिज्म, दैट प्रमोट्स लव एंड कंपैशन। सो लेट्स नॉट डिलिबरेटली डिस्टॉर्ट इट। और जो मैंने बोला, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे, वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बिन एसोसिएटेड विद लिंचिंग्स। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। सो इट्स वेरी शेमफुल कि हिंदुइज्म जो रिलीजन है आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया, और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। जय श्री राम। महबूबा मुफ्ती की बेटी ने जो बताया है, जो कहा है कि हिंदुत्व एक बीमारी है और हिंदुइज्म और हिंदुत्व में बहुत अंतर है। अब मुझे और हमारे इस हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदुओं को महबूबा मुफ्ती की बेटी सिखाएगी कि हिंदुइज्म क्या है। मैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से विनती करूंगी, हाथ जोड़ के इस देश के सभी हिंदू लोगों के तरफ से विनती करूंगी कि जिनका जन्म ये हिंदुस्तान की मिट्टी पे हुआ है, इस भूमि में हुआ है, अगर उन्हें वीर सावरकर जी के नाम से अगर तकलीफ है और हिंदू और हिंदुइज्म के नाम से तकलीफ है, जिनको जय श्री राम के नारे पे तकलीफ है, जिनको जय श्री राम के नारे से प्रॉब्लम है, तो मैं विनती करूंगी मेरे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इनको उठाकर ऐसे, इनको जिस देश पे प्रेम है, ऐसे पाकिस्तान में इनका पार्सल रवाना करना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। यहाँ पर जय श्री राम के नारे भी लगेंगे और हिंदू वो उत्साह भी मनाएंगे। जिनको हिंदुस्तान से नफरत है वो पाकिस्तान जा सकते हैं। यवतमाल जिले के घाटंजी तहसील के एक गांव में 3 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण की दिमाग सुन कर देने वाली घटना घटी। दादा की उम्र के एक शख्स ने यह दरिंदगी की। यह घटना 7 दिसंबर की है। घटना के 2 दिन बाद पास में रहने वाली एक महिला की सत्कर्ता से घटना का खुलासा हुआ। आरोपी का नाम अनिल शालिक शेंडे है। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 7 दिसंबर को पीड़ित बच्ची घर के सामने खड़े ऑटो रिक्शा में खेल रही थी। वह घर पर अकेली थी क्योंकि उसके माता पिता काम पर गए थे और उसके दादा बकरी चराने जंगल गए थे। इसी बात का फायदा उठाकर नराधम अनिल ने उसे अपने करीब ले लिया। फिर उसने उससे विकृति की। दर्द असहनीय होने पर वह रोने लगी। उसकी चीख सुनकर सड़क पर बैठी महिला ऑटो रिक्शा की ओर दौड़ी। इसी समय विक्षिप्त अनिल वहां से भाग गया। इस बीच शाम को माता पिता और दादा घर लौट आए। हालांकि बच्ची घटना नहीं बता सकी। वह बार बार रो रही थी, इसलिए परिवार ने सोचा कि वह रो रही होंगी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। अगले दिन उसकी मां खेत में कपास चुनने गई। इसी समय पड़ोस की महिला उस खेत में पहुंची। इसके बाद उसने उसे घटना के बारे में बताया।
जिसे सुनकर पीड़िता की मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। खुद को ठीक करते हुए वह घर पहुंची। इसके अलावा पति और ससुर को घर पर बुलाया गया, बच्ची के साथ हुई घटना के बारे में बताया। फिर 9 दिसंबर की रात वह पीड़िता को लेकर घाटची थाने पहुंची। इस मामले में शिकायत भी दर्ज कराई गई। इसके बाद पुलिस ने मेडिकल जांच कराई। इसके अलावा नराधम अनिल शेंडे के विरुद्ध बाल यौन शोषण निवारण अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीयूष जगताप और पंडरकौड़ा के उपविभागीय पुलिस अधिकारी रमेश कुशाने ने पीड़िता और उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और उनसे पूछताछ की। घटना के आगे की जांच थानेदार नीलेश सुरतकर कर रहे हैं। नागपुर में वायुसेना में ड्यूटी पर तैनात एक जवान ने अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। यह घटना बुधवार सुबह 2 बजे सामने आई। आत्महत्या करने वाले वायुसेना के जवान का नाम जयवीर सिंह है। वायुसेना कार्यालय गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर स्थित है। जयवीर सिंह वहां सेवारत थे। मंगलवार को जयवीर सिंह अल्फा 8 गार्ड की ड्यूटी कर रहे थे। तभी रात करीब 2 बजे अचानक उन्होंने सरकारी बंदूक से अपने सिर में गोली मार ली। गोली उसके सिर में घुसने के कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। गोलियों की आवाज सुनते ही मेंटेनेंस कमांड सेंटर में काम कर रहे कर्मी आवाज की ओर दौड़े। उस स्थान पर जयवीर सिंह खून से लथपथ पड़ा हुआ दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। कुछ ही देर में घटना की जानकारी सभी जवानों को मिल गई। वह भी उधर भागे। इससे हड़कंप मच गया। एयरफोर्स के अधिकारियों ने गिट्टी खदान पुलिस को सूचना दी। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कैलाश देशमानी की टीम वायुसेना क्षेत्र में दाखिल हुई। उन्होंने शव को वहां से कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया। गिट्टी खदान पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। जयवीर सिंह वायुसेना में हवलदार के पद पर कार्यरत थे। उनकी ड्यूटी अल्फा 8 इलाके में थी। उनके सहकर्मियों ने पुलिस को बताया कि वह पिछले 2 दिनों से तनाव में दिख रहे थे। माना जा रहा है कि तनाव के कारण उन्होंने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद रॉय ने राज्यसभा में चौंकाने वाली जानकारी दी कि पिछले साल 730 जवानों ने आत्महत्या की। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि सैन्य सेवा में 55,000 जवानों ने इस्तीफा और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार कर ली है। रिपोर्ट के अनुसार जवानों की आत्महत्या के पीछे विभिन्न कारणों में पारिवारिक विवाद, वैवाहिक कलह या तलाक, वित्तीय कठिनाइयां और बच्चों के लिए अपर्याप्त शैक्षिक अवसर शामिल है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कई सैन्य कर्मियों ने निजी कारणों से आत्महत्या की है। इसके चलते जवानों की आत्महत्या सुरक्षा बलों और पुलिस विभाग के लिए चिंता का विषय बन गई है। राज्य परिवहन निगम की अमरावती परतवाड़ा बस में यात्रा कर रही एक महिला को चलती बस में दिल का दौरा पड़ा। इसमें संबंधित महिला की मौत हो गई। यह घटना बुधवार को अमरावती शहर के पास नवसारी इलाके में यात्रा के दौरान हुई। एसटी निगम की बस क्रमांक MS40V 5393 सुबह अमरावती से परतवाड़ा के लिए रवाना हुई। इस बस में सफर कर रही एक बुजुर्ग महिला को जोरदार दिल का दौरा पड़ा। महिला को तकलीफ होने का एहसास होने पर बस के कंडक्टर, ड्राइवर और बस के यात्रियों ने महिला को इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल लाया। अस्पताल में जब डॉक्टर ने महिला की जांच की तो उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृत बुजुर्ग महिला का नाम पुष्पा रमेश सोनोने बताया गया है। यह बुजुर्ग महिला अमरावती के शेगावनाका इलाके में रहने वाली अपनी बेटी के पास आई थी। वह अपने गृहनगर वापस जा रही थी। महिला को उसके दामाद नरेंद्र काले ने शेगावनाका से बस में बैठाया। पुष्पा सोनोने को अचानक दिल का दौरा पड़ा। जब नवसारी के पास बस का कंडक्टर बस के यात्रियों को टिकट देने में व्यस्त था तब वह बेहोश हो गई। बस चालक ने तुरंत बस को पीछे किया और उसे यहाँ जिला सामान्य अस्पताल के प्रवेश द्वार पर ले आया। राहगीरों की मदद से महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज से पहले ही उसकी मौत हो गई। बाहरगांव से आ रहे मेहमान को लेने 4 पहिया वाहन से पहुंचे जलगांव के एक व्यवसायी से बेवजह उलझकर 7 से 8 घुमंतुओं ने लूट लिया। यह घटना आज बुधवार 11 दिसंबर को सुबह 6 बजे के दौरान बडनेरा रेलवे स्टेशन परिसर में घटित हुई। यह संपूर्ण घटनाक्रम वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हुआ है। बडनेरा शहर पुलिस ने लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक लूटे के व्यवसायी का नाम जलगांव शहर के गणपति नगर निवासी राहुल सुहास लड्डा है। पेशे से व्यवसायी राहुल लड्डा वलगांव के सिग्जी रिसोर्ट में गुरुवार 12 दिसंबर को आयोजित विवाह समारोह में शामिल होने के लिए मंगलवार की रात जलगांव से अमरावती पहुंचे थे। वे आज सुबह 6 बजे राहुल लहा अपनी 4 पहिया वाहन से बडनेरा रेलवे स्टेशन पर बाहरगांव से आने वाले मेहमान को लेने चालक के साथ पहुंचे थे। बडनेरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही अचानक 7 से 8 घुमंतु लोग उनके वाहन के पास आ गए और सभी वाहन चालक से उलझ पड़े। उनका कहना था कि बडनेरा जय हिंद चौक पर फुटपाथ पर वे सोए थे, तब चालक ने लापरवाही से गाड़ी उनके पैर पर चलाई। इसी बात को लेकर उन्होंने राहुल लड्डा के 4 पहिया वाहन के चारों चक्कों की हवा निकाल दी। राहुल जब मध्यस्थी करने गए तब इन घुमंतुओं ने उन पर बोतल तोड़कर हमला कर दिया और पहना हुआ जैकेट झपट लिया। उस जैकेट में 7 तोले की सोने की ब्रासलेट और चेन थी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा किया और रेलवे परिसर के CCTV फुटेज खंगाले, तब उन्हें घटनाक्रम के सारे फुटेज मिले, लेकिन घटनास्थल रेलवे पुलिस के अधीन न रहने से यह मामला बडनेरा शहर पुलिस को सौंपा गया।
विगत 6 दिसंबर को आरवी से अमरावती आ रही राज्य परिवहन निगम की शिवसाई बस में अपने पति के साथ यात्रा कर रही 49 वर्षीय महिला की पर्स में रखे 45 ग्राम सोने के मंगलसूत्र व 1000 रुपए नगद को किसी अज्ञात व्यक्ति ने चुरा लिया, जिसकी शिकायत संबंधित महिला द्वारा अमरावती पहुंचने के बाद स्थानीय सिटी कोतवाली पुलिस थाने में दर्ज कराई गई। मिली जानकारी के मुताबिक आरवी से रवाना हुई शिवसाई बस के कुरा पुलिस थाना अंतर्गत माड़ी गांव के पास पहुंचने पर जब उक्त महिला ने अपना फोन देखने के लिए अपनी बड़ी पर्स में हाथ डाला तो उसे पर्स की चेन खुली दिखाई दी, जबकि उसने चेन को बंद करके रखा था। ऐसे में जब उसने अपनी पर्स को टटोला तो बड़ी पर्स के भीतर रखी छोटी पर्स गायब दिखी, जिसमें 1,75,000 रुपए मूल्य वाला 45 ग्राम सोने का मंगलसूत्र तथा 1000 रुपए नगद रखे हुए थे। ऐसे में उक्त महिला ने इसकी जानकारी अपने पति सहित बस के कंडक्टर को दी तथा बस के अमरावती पहुंचने पर सिटी कोतवाली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। साईनगर के श्रद्धा कॉलोनी स्थित सालासर रेसिडेंसी में आज बुधवार को सुबह दिन दहाड़े शातिर चोरों ने 2 फ्लैट के ताले तोड़कर सोने के आभूषण व नकद राशि सहित लाखों रुपए का माल चुरा लिया, साथ ही एक फ्लैट के ताले तोड़ने का प्रयास किया। दिन दहाड़े घटी इस चोरी की घटना से नागरिकों में दहशत व्याप्त है। घटनास्थल के पास के एक निर्माण कार्य स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में शातिर चोर दुपहिया से भागते हुए नजर आए हैं। 2 मोटरसाइकिल पर 4 लोग चोरी करने पहुंचे थे। इनमें से 2 बदमाश बाहर खड़े रहे और 2 लोग ने रेसिडेंसी में घुसकर घटना को अंजाम दिया। बडनेरा पुलिस ने घटनास्थल का जायजा कर मामले की जांच शुरू की है। घटनास्थल पर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट व स्वान पथक को भी बुलाया गया था। जानकारी के मुताबिक साईनगर के श्रद्धा कॉलोनी में 7 मंजिला सालासर रेसिडेंसी है। यह रेसिडेंसी 3 विंग में है। सी विंग की 4थी मंजिल पर फ्लैट नंबर 402 में शहर के वंशिका शोरूम में मैनेजर के रूप में कार्यरत राकेश महेंद्र लाठिया रहते हैं। ठीक उसी फ्लैट के सामने 404 में सुलोचना मुरलीधर लड़वे और उनके बाजू में 403 में विभागीय आयुक्त कार्यालय में कार्यरत अमित कुमार गिरी रहते हैं। ये तीनों फ्लैट आज सुबह 10:30 बजे बंद थे। राकेश लाठिया अपनी पत्नी दीपा के साथ बेटी महल लाठिया को लेकर डॉक्टर हंतोड़कर के दवाखाने गए हुए थे, जबकि सुलोचना लड़वे सेवानिवृत्त शिक्षिका है और वह देवली गांव अपने किसी रिश्तेदार के विवाह समारोह में शामिल होने गई है। घर पर भतीजी पूजा लड़वे ही थी। वह राम मेघे अभियांत्रिकी महाविद्यालय में शिक्षा ले रही है। वह फ्लैट को ताला लगाकर कॉलेज चली गई थी और अमित कुमार गिरी भी ताला लगाकर ड्यूटी चले गए थे। 10:30 से 11 बजे के दौरान इस रेसिडेंसी के पीछे से 2 युवक भीतर घुसे और सीधे 4थी मंजिल पर पहुंचे। इस मंजिल के सभी फ्लैट में ताले लगे रहने से बदमाशों ने राकेश लाठिया और सुलोचना लड़वे के फ्लैट के ताले तोड़े और भीतर प्रवेश किया। राकेश लाठिया के बेडरूम और बेटी के कमरे में घुसकर अलमारी के ताले तोड़कर सारा सामान 68 ग्राम सोने के आभूषण और 10,000 रुपए नगद उड़ा लिए। लड़वे के घर में से उनके हाथ एक पर्स में केवल 800 रुपए हाथ लगे। दूसरी सूटकेस में रखे 35,000 रुपए सूटकेस का ताला न टूटने से बच गए। स्थानीय नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन थाना क्षेत्र अंतर्गत बिस्मिल्ला नगर परिसर में 3 दोस्तों के बीच ट्रक पर जाने को लेकर हुए विवाद में 2 दोस्तों ने मिलकर अख्तर खान नजीर खान नामक तीसरे दोस्त पर लोहे के पाइप से जानलेवा हमला किया और उसकी जमकर पिटाई करते हुए उसे अधमरी हालत में छोड़कर भाग गए। पश्चात बुरी तरह से घायल अख्तर खान को इलाज हेतु जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। नागपुरी गेट पुलिस मामले की जांच कर रही है। साथ ही इस मामले में शाहरुख खान, तमीज खान तथा सैयद इमरान सैयद इस्माइल को नामजद किया गया है। आज दोपहर मोशी जाने वाली बस में सवार 40-45 सवारियों की जान उस समय बाल बाल बच गई जब उनकी निजी बस मोशी के नजदीक शिरखेड़ में सड़क से उतर गई और गड्ढे में गिर गई। सभी मुसाफिरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। शिरखेड़ के पास किसी दुपहिया चालक को बचाने की कोशिश में बस का ड्राइवर वाहन से नियंत्रण खो बैठा। बस सड़क के नीचे गड्ढे में चली गई। शिरखेड़ के सभी ग्रामीण और वहां से गुजर रहे लोग बस के यात्रियों को बचाने के लिए दौड़े। सभी को सकुशल बाहर निकाला गया। किसी भी प्रवासी को चोट नहीं आई। शिवसेना उबाटा के प्रमुख उद्धव ठाकरे के आदेश पर अमरावती के पार्टी के नेता सुधीर सूर्यवंशी के साथ ही अकोला के बालापुर के विधायक नितिन देशमुख एवं विश्वास तले को उपनेता नियुक्त किया गया है। यह जानकारी शिवसेना उबाटा मध्यवर्ती कार्यालय की प्रेस विज्ञप्ति में दी गई। सुधीर सूर्यवंशी अमरावती जिले में शिवसेना के आरंभ से ही नेता रहे हैं। उन्होंने अमरावती में पार्टी की संसदीय चुनाव में अनेक अवसरों पर विजय में योगदान दिया है। उसी प्रकार स्वयं सूर्यवंशी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। जिला परिषद सदस्य के रूप में राजनीतिक पारी शुरू करने वाले सूर्यवंशी अब तक संपर्क प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे। गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है। विगत कई सालों से गौरक्षण संस्था वह सेवा कर रही है। इस सेवा कार्य में मुझे सहभागी होने का मौका मिला, इसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। इस पवित्र स्थल पर आज सभी ने जो तुलादान कार्यक्रम आयोजित किया उसमें सहभागी होने मेरे लिए गौरव का पल है। यह बात विधायक सुलभा खोड़के ने कही। मंगलवार शाम 7 बजे भूतेश्वर चौक स्थित गौरक्षण संस्थान में विधायक सुलभा खोड़के की उपस्थिति में गौ माता का पूजन किया गया। संस्थान की ओर से आयोजित तुलादान कार्यक्रम में वे बोल रही थी। कार्यक्रम में गौरक्षण संस्थान के अध्यक्ष एडवोकेट आरबी अटल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल, अनिल गोयनका,
दीपक मंत्री, महेंद्र बुतड़ा, वसंत सेठ कलंत्री, श्रीनिवास लड्डा, डॉक्टर महेश हेडा, मनोहर मालपानी, श्रीकांत जव्हर, मधुसूदन करवा, गिरीश करवा, मनोज केवले, संजय अटल, मनीष करवा, अजय दातेराव, लक्ष्मीकांत खंडेलवाल, चंदा काकानी आदि उपस्थित थे। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।